आज मैं आप लोगों से मज़ेदार दावत स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, आप इसे दावत में तैयार करें। इंशाल्लाह दावत में 4 चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी दावत स्पेशल रेसिपी बीफ स्ट्यू। नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सालन तैयार होता है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ स्ट्यू बनाना शुरू कर लेते हैं। तो दावत स्पेशल रेसिपी मज़ेदार सा बीफ स्ट्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लूँगी। आप यहाँ पर पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं प्रेशर कुकर में शामिल करूँगी हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, आप इसमें प्याज शामिल कर दें। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। 5 से 6 दाने लौंग के, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और आधा चम्मच काली मिर्च का भी शामिल करेंगे। बीफ स्ट्यू में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आप लोगों ने इसमें प्याज ज़्यादा ही शामिल करने हैं। प्याज को आप लोगों ने अच्छी तरह से हल्का ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो, आप इसमें बीफ शामिल कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ बीफ। और बीफ है यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम के बराबर। बीफ को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप के बराबर दही शामिल करूँगी। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। और अब बारी आती है मज़ेदार से स्पाइसेस की बारी। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ चम्मच के बराबर नमक और हाफ चम्मच ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही मसाले शामिल करने हैं। अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा ये बीफ भी अच्छी तरह से भुन जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है 8 से 10 मिनट तक। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बीफ का कलर चेंज हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। सारा काम इसमें भुनाई का ही है। आप लोग ने इसको अच्छे तरीके से बीफ को भून लेना है ताकि हमारा मज़ेदार सा ये सालन तैयार हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें 2 गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 35 से 40 मिनट के लिए। अगर आप पतीली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। कवर लगाकर छोड़ दें पूरे 35 से 40 मिनट तक। तो पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। और अब मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूँगी, जिससे हमारा ये सालन बहुत ही खुशबूदार तैयार होगा। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया शामिल कर दूँगी, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। धनिया शामिल करने के बाद 8 से 10 अदद मैं इसमें शामिल करूँगी मोटी गोल लाल मिर्च शामिल करें और दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी ढेर सारा हरा धनिया और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने जूनियर शेप में कट कर लिया है। सब्ज मिर्च और धनिया डालने के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इस मज़ेदार से सालन को हम सर्व करेंगे रोटी, चपाती या फिर मज़ेदार से पराठे के साथ। आप इसकी ज़रा लुक चेक करें, लग रहा है ना मज़ेदार और टेस्टी और नहायत ही खुशबूदार जायकेदार सालन तैयार होता है, जो कि कढ़ाई कोरमा को भी पीछे छोड़ देगा। आप लोगों ने इस रेसिपी को दावत में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिस्सों अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।